इन सबके बीच ही कल संसद में वक्फ संशोधन बिल भी पेश किया जाएगा। बीएससी यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बिल पर बहस के लिए 8 घंटे का समय भी निर्धारित किया गया है, यानी कि बिल पेश होगा उस पर 8 घंटे चर्चा के लिए भी रखे गए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कल लोकसभा में ये बिल पेश करेंगे। ये बिल तब पेश हो रहा है जब इसको लेकर लगातार राजनीति गरमाई हुई है। सदन के भीतर हंगामा देखने को मिल रहा है। इसी हंगामे के बीच सदन के अंदर भी और बाहर भी इसको लेकर टिप्पणी भी हो रही है। विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है, खासतौर से वो पार्टियां जो कि मुस्लिमों का समर्थन करती हैं, उनके हक में आवाज उठाती हैं। ऐसी कुछ खास पार्टियों के नेता लगातार इस बिल का विरोध भी कर रहे हैं, जबकि सरकार की ये तैयारी है अब इसे कल सदन के भीतर पेश किया जाएगा और 8 घंटे का वक्त भी है इस पर चर्चा करने के लिए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर न सिर्फ मुस्लिम संगठन बल्कि राजनेताओं के जरिए भी इसका विरोध हुआ है। सांसद रवि किशन है। रवि किशन जी, वक्फ बिल को लेकर के अपोजिशन कह रहा है कि ये असंवैधानिक है और मुसलमानों की जमीन हड़पने की सजा सरकार ये गरीब मुसलमानों के लिए बिल आ रहा है। इससे गरीब लाखों करोड़ की जमीन गरीब मुसलमान लाभ में जाएंगे। ये रेलवे से ज़्यादा ज़मीन है, ये उनके लाभ के लिए है। ये जो ठेकेदार बने हैं उनको पीड़ा हो रही कि उनकी वोट बैंक ख़त्म हो जाएगी। कभी किसी ने सुना इन ठेकेदारों से कि गरीब मुस्लिम भी है, उसकी पीड़ा क्या है, उसके पास इलाज है कि नहीं, ठीक से करवा पा रहा है कि नहीं, या एजुकेशन सिस्टम उनके पास उनके लिए कोई कॉलोनीज बनी है कि नहीं। ये ज़मीन सब उस काम में जाए। लेकिन वो ये कह रहे हैं विपक्ष के लोग कि ये बांटने की कोशिश है, मुसलमानों को बांटें और वोट हासिल करें। नहीं, ये उनका पीड़ा होएगा, लेकिन ये भला अब गरीब मुस्लिम का। तो एनडीए एकजुट है इस मामले को लेकर के भाई पूरी आवा अब आ जा तू आवा। वक्फ बिल पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवसेना सिंधे गुट के सांसद और जेपीसी में मेंबर रहे नरेश महास्के जी हैं। नरेश जी, आपकी पार्टी का क्या रुख है इस बिल पर? हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और हमारे गठ नेता शिवराज शिंदे उन्होंने कल ही एक पोस्ट की और हम उनके समर्थन में वो जाहिर किया है। हम लोग उनके साथ में हैं। विपक्षी पार्टियां ये कह रही है, जिसमें से उद्धव गुट के भी कई सांसद हैं, उन लोग लगातार अपोज कर रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, गरीब मुसलमानों की जमीन हड़पने की साजिश है। देखो, ये बिल गरीब मुसलमानों के फायदे के लिए है। आप बताओ, एक तो भी उदाहरण दीजिए कि ये वर्क प्रॉपर्टी से कॉलेज खुले, ये वर्क प्रॉपर्टी से हॉस्पिटल खुले हैं, ये वर्क प्रॉपर्टी की वजह से गरीब मुस्लिम बच्चों को शिक्षा मिल रही है, उनकी आरोग्य की सेवा मिल रही, कुछ भी नहीं। ये वक्फ की प्रॉपर्टी, ये कुछ गिने चुने जो लीडर है, जो विपक्ष में है, कर्नाटका में आपको एग्जांपल देता हूँ, एक अभी कांग्रेस का बड़ा नेता है, उन्हीं वक्फ की प्रॉपर्टी पे भी मॉल बिल्ड किया है, वहाँ होटल डाले हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी हड़प की है। लोगों के, गरीब लोगों के हित में वक्फ की प्रॉपर्टी यूज नहीं आ रही। वक्फ का मतलब क्या होता है? जो मेरी सबसे प्यारी चीज है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मैं अल्लाह को दान देता हूँ। किसके लिए? गरीब मुसलमानों के उद्धार के लिए। एक भी है ये अपने भारत देश में उदाहरण बताओ कि वर्क प्रॉपर्टी से कॉलेजेस है, वर्क प्रॉपर्टी की वजह से जो आमदनी आ रहे हैं उससे कुछ हॉस्पिटल खोले, गरीबों को मदद कर रहे, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये नेता लोग हड़प कर रहे हैं और इसीलिए सरकार ये बिल लाके इन नेता लोगों के चुंगल से ये प्रॉपर्टी बाहर निकाल के गरीब मुस्लिम लोगों तक लेने जाने का ये प्रयास है। इसमें एनडीए एकजुट है, लेकिन उद्धव ठाकरे तो इसका विरोध कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं। उद्धव एनडीए में नहीं है ना। ये देखो, वो तो गुलाम बन चुके हैं। उनको सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मैसेज दिया होगा, क्योंकि वो डरते हैं उनपे, वो गुलाम बन चुके हैं कि तुम वक्त अमेंडमेंट बिल के खिलाफ बोलो। वो खिलाफ बोल रहे हैं, नहीं तो वो ये भूमिका उनके सपोर्ट में आते थे, वो नहीं आ रहे। वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उनको दम दिया होगा कि हमारे साथ आओ, नहीं तो हम हड़ताल लेंगे। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी की भूमिका थी, वक्फ कायदा कैंसिल होना चाहिए। अरे कैंसिल होने के लिए तो छोड़ दो, ये अमेंडमेंट बिल को भी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने अपना जो अहम रहता है, खुद का जो नीति रहता है, खुद की जो तत्व है, वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बेचे हैं। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। उज्ज्वल जी, कल लोकसभा में वक्फ बिल आने की सूचना है, आज बीएससी में चर्चा होगी इसे लेकर के, लेकिन कांग्रेस का क्या रुख है इस पर? देखिए, हम चर्चा चाहते हैं, चर्चा चाहकर सहमति के आधार पर बिल को आगे बढ़ाने की बात है। जो वर्तमान स्वरूप में बिल है, कहीं ना कहीं संविधान सम्मत नहीं है
और जिस वर्ग के लिए बिल को पास कराने की कोशिश उनके मन में आशंका और बेचैनी है, मुझे लगता है कि सरकार को इसको पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार को वो प्रयास करने चाहिए कि जो हमारी संसदीय समिति में जो मांगे नहीं मानी गई, उसको मानते हुए एक परिपूर्ण बिल को पास करने का प्रयास करें। कांग्रेस का किन किन पॉइंट पे जो है सो विरोध है, कौन कौन से इश्यूज हैं वैसे? देखिए, हमने लिखित तौर पर 14 विषय दिए हैं और हमारा उन विषयों पर विरोध है जो संविधान के खिलाफ है, जो उनके अधिकारों और हक और अधिकार को लेकर हम चाहेंगे कि कल इस पर जब चर्चा हो तो हम सदन के पटल पर उन विषयों को विस्तार से रखने का काम करेंगे। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां भ्रम फैला रही है और गुमराह कर रही है लोगों को। ये जब किसानों का बिल पास हुआ था तब भी ये कह रहे थे कि विदेशी ताकतें गुमराह कर रही हैं, कभी कह रहे थे विपक्ष गुमराह कर रहा है। तो ये बीजेपी और संसदीय कार्य मंत्री मैं से यही कहूँगा कि आज हमको बिल पर चर्चा करनी चाहिए, सहमति बनाने पर प्रयास करना चाहिए, संविधान सम्मत बिल पास करना चाहिए, एक परिपूर्ण बिल पास करना चाहिए जो जिस समाज की बेहतरी के लिए हो उस समाज के लोग उसके लिए तैयार हो। लेकिन उस पर चर्चा न करके सरकार कहीं न कहीं ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। इसमें मुसलमान कम्युनिटी को क्या नुकसान होगा? देखिए, जो उनके हक और अधिकार हैं उसको लेने का ये प्रयास है वक्फ बिल के माध्यम से। सरकार जो संशोधन कर रही है उसमें जो अधिकार दिए जा रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार दिए जा रहे हैं, तो जिसकी सरकार होगी उसका अधिकारी होगा। उसके बाद आप जो है जो ट्राइब्यूनल, जो वक्फ ट्राइब्यूनल बना था उसको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। नहीं तो वक्फ ट्राइब्यूनल में ही सारे अधिकार सुनिश्चित थे कि अगर कोई लोग एजुकेटिंग अफसर से प्रभावित होता था तो वो ट्राइब्यूनल में जाता था। तो कहीं ना कहीं सरकार उनके कानून में कहीं ना कहीं उनके पर्सनल लॉ में घुसने का प्रयास कर रही है। सर, सरकार वक्फ संशोधन बिल को लाने के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी को किन किन मुद्दों को लेकर के विरोध है? बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम छन के आए हैं, उस पर हमें विरोध है। आप तिरुपति में बाबा विश्वनाथ में, अयोध्या में किसी गैर हिंदू को आप रखेंगे? क्यों इस तरह की बातें करते हैं जिससे लोग को असहज महसूस हो? क्यों गैर बराबरी का एहसास कराना चाहते हैं? क्यों पोलराइजेशन पॉलिटिक्स कर रहे हैं? जहाँ गलत है उसको सही करिए, लेकिन उसके चक्कर में राजनीति करके आप कोई ऐसा बिल, संशोधन या कानून लाएंगे जो लोगों को असुरक्षित, असहज और गैर बराबरी का एहसास कराता है। उसका तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा से किया है और आगे भी करेगी। कह रहे हैं कि सरकार के पास सबसे पहले कुछ मुस्लिम संगठन ही गए थे और उन्होंने कहा था कि हमारी संपत्ति की रक्षा करें, वक्फ की संपत्ति की रक्षा करें। उसके बाद इस बिल का ड्राफ्ट तैयार हुआ था। वही बताया ना, नैतिक और राजनीतिक ताकत हो तो बहस कर ले सदन में ना, सारे मुद्दों पर। सरकार के पास, मुस्लिम जनता के पास जो सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता आए थे कि काला धन लाएंगे, 15 लाख लाएंगे, जीएसटी को हटाएंगे, FDI को हटाएंगे, उन सारे मुद्दों पर 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, किसानों को आय दोगुनी करेंगे, उन मुद्दों पर कौन? वो तो जनता के पास खुद ही गए थे। तो ऐसी सरकार जो हमेशा झूठ और गुमराही में मकसूल रखती है, ऐसी सरकार पर क्या भरोसा? सरकार कह रही है सिर्फ जो है सो विपक्ष जो है सो जनता को और कुछ मुस्लिम संगठनों को गुमराह कर रही है, इससे जमीन कब्जा नहीं होने वाला। ठेका सरकार और भारतीय जनता पार्टी के पास है। हर मुद्दे पर देश को गुमराह करते हैं, लोगों को गुमराह करती है, किसानों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को। ये गुमराह करने वाली सरकार है। इस गुमराह करने वाली सरकार का एक्सपोज करेंगे हम सदन में। धन्यवाद। बातचीत करने के लिए मौजूद है सपा सांसद मुहिबुल्ला नदी साहब। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि वक्फ बिल लाने की तैयारी में है, आप लोग का क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, देखिए, अगर बिल लाया जा रहा है तो जोर जबरदस्ती लाया जा रहा है, उसका हम लोग विरोध करेंगे। समाजवादी पार्टी टोटली इसको रिजेक्ट कर चुकी है, इंडिया अलायंस रिजेक्ट कर चुका है और हमें उम्मीद है कि और भी लोग इसका विरोध करेंगे। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि आप लोग तो गुमराह कर रहे हैं, लोगों में झूठ फैला रहे हैं। ये सही नहीं है। जिस तरह से बहस हुई है JPC में भी हम लोगों ने कहा कि आप सजाएं कम कर रहे हैं, आप डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल बोर्ड जो है उसको तोड़ करके नॉमिनेशन कल्चर को ला रहे हैं। तो आप तो तानाशाही लाना चाह रहे हैं, आप भला कब चाह रहे हैं? डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेटिक कल्चर को फरोग दिया जाता है, ना कि डेमोक्रेटिक कल्चर में डेमोक्रेटिक कल्चर को मिटा करके तानाशाही को, नॉमिनेशन को किया जाता है। नॉन मुस्लिम को, अदर मुस्लिम्स को उसमें रखा जा रहा है। क्या वो ये बताएंगे दिल पे हाथ रख करके क्या हिंदू इंडोमेंट में मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख रखे जा सकते हैं? वहाँ तो दलितों को भी अलाउड नहीं है, तो फिर वो किस तरह से